इस दुनिया में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ काम है। तो इतना बड़ा मानव शरीर, क्या इसका कोई उपयोग नहीं है? और हम कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। एक कमरे में एक बल्ब ज्यादा जल रहा होता है, एसी चल रहा होता है, तो घर वाले बोल देते वेस्टेज मत करो, बंद कर दो। एक मजदूर घर में झाड़ी पर काम करने आता तो मालिक की नजर उस पर रखी रहती है, झाड़ी पर आया है, दिन की तनख्वाह लेगा, खाली नहीं बैठना चाहिए। जरा खाली बैठ जाए तो तुरंत कहेंगे अरे भैया काम करो, पैसे ले रहे हो। तो सोचो, भगवान ने जो इतना कीमती मानव शरीर दिया, जिसका एक एक क्षण इतना कीमती है, जब हम उसको ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते होंगे तो भगवान को कैसा लगता होगा? हमको कैसा लगता है जब हम पैसा भी दे रहे और मजदूर ऐसे ही बस समय बर्बाद कर रहा हो? भगवान भी सोचते हो इतना कीमती मानव शरीर ये कह रहा है कि ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। भगवान की दृष्टि हम पे हमेशा रहती है, तो उस दृष्टि में हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे भगवान को कष्ट हो, पीड़ा हो, कि मानव बना के हमको इससे गलती हो गई। सब चीज के लिए समय हमारे पास, खाने के लिए, सोने के लिए, टीवी देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, सोशल मीडिया चेक करने के लिए। और जैसे भगवान की बारी आती है, अरे कहाँ समय हमारे पास भजन का। आप भजन की बात करते हो, कभी गृहस्थ में रह के देखो। पर एक बात ध्यान रखना, जिसने समय दिया है वो समय छीनने की भी सामर्थ्य रखता है। इस गलत फहमी में मत रहना, अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। वो ले, उससे पहले समय को उनके चरणों में उपयोग करना शुरू कर दीजिए। समय का उपयोग। आप एक बात, चलो आप बताइए, मेरी छोड़ दीजिए, मेरा तो काम है प्रवचन देना, तो मैं तो बोलती रहूंगी। आप बताइए, किसी दिन काल आए, मृत्यु आई और काल ने कहा चलो हमारे साथ, आपका समय खत्म। आप उससे कहो, हे काल देवता, हाथ जोड़ रहे हैं, हमको 5 मिनट का समय और दे दो एक्स्ट्रा। हमारा जितना जीवन है उससे एक्स्ट्रा हमें 5 मिनट का टाइम दे दो बस। तो क्या मिलेगा? हाँ या ना में बस बता दीजिए। नहीं, चलो फिर काल देवता को थोड़ी रिश्वत दे के देखना कि हे काल देव, ऐसे फ्री में नहीं देना चाहते तो एक काम करो, हमने जितना आज तक कमाया है ना पैसा, उसको 50-50 कर लेते हैं। 50 आपका, 50 हमारा। 5 मिनट दे दो, मिलेंगे? चलो 5 से घटा दो, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट मिलेगा? अच्छा 50 से नहीं मान रहे, चलो पूरा 100 आपका, 100% सारा कमाई हमारी जितनी सब आपकी, 1 सेकंड दे दो, मिलेगा? अरे मेरी कमाई छोड़ दो, सारी दुनिया की जितनी कमाई है ना, वो सारी कमाई आपकी, सारी दुनिया में जितना वैभव, पैसा, रुपया, जितना कुछ है सब आपका, तो भी 1 मिनट हमारी आयु से ज्यादा समय हमें प्राप्त नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है 1 सेकंड की कीमत दुनिया के जितना धन धान्य है ना, उस सबसे ज्यादा है 1 क्षण की कीमत, 1 सेकंड की कीमत। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस 1 सेकंड का? टाइम पास। टाइम पास नहीं, इस जीवन का उपयोग करना है। सत्संग से जुड़े रहो, हरि कथा से जुड़े रहो, संतों के सानिध्य में रहो, हरि नाम भजन करते रहो, कहीं भी रहो,
वो ये नहीं कह रहा, काम करते करते जो नाम जाप करता है ना, उस पे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चलो एक सन्यासी जिसका कोई आगे पीछे नहीं, वो आंख बंद करके ध्यान करेगा तो भगवान को समझ आता है भैया इसका तो न मोह है, न माया है, न आगे है, न पीछे। पर जिसके आगे चिंटू रो रहा हो, पीछे पिंटू रो रहा हो, यहाँ बहू चिल्ला रही हो, यहाँ पड़ोसी चिल्ला रहा हो, और उस सब झमेलों के बीच में जो भगवान का नाम लेता है ना, भगवान उस पर बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं कि इतनी झंझटों के बीच भी इसने मुझे नहीं बुलाया। माया चारों तरफ से इसे खींच रही थी, पकड़ रही थी, पर ये फिर भी मेरा नाम लेता रहा। उस पर ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते।